आप सबसे दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि साचे श्री राधा रमण झूठो है संसार, बाजीगर को खेल है मिटत न लागत बार। अगर वैष्णव का सच्चा कोई धन है तो वो भगवान का नाम है। और अगर यहां तक कह दें कि भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है, आप लोग गाते भी हो, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। एक बार तीनों माताएं बैठी, माता अंजनी, माता कौशल्या और अगस्त्य जी की मां। तीनों माताएं जब चर्चा करने लगी तो अपने अपने लड़का की तारीफ करने लगी, तीनों ही माताएं। और निश्चित है हर मां चाहती है कि हमारे बेटे की प्रशंसा हो। मां सबसे ज्यादा प्रसन्न तब होती है जब मोहल्ले में, समाज में उसके बेटे की कोई तारीफ करे, बड़ा अच्छा लगता है उस मां को। घर में दो स्त्रियां हों और अगर पहचानना है कि मां कौन है और पत्नी कौन है, बिल्कुल सरल तरीका, जो 24 घंटा पेट की तरफ देखे, समझियो वह मतारी आए। मतारी 24 घंटा अपने लड़का को पेट देखत है, इन्हें कछु खाओ कि नहीं खाओ, इन्हें कछु खाओ कि नहीं खाओ। और घरवारी 24 घंटा जेब देखत है, कछु ले आओ कि नहीं ले आओ। मां पेट देखती है और पत्नी जेब देखती है। अच्छा, एक बात और है, आजकल पत्नियां मिल रही हैं पढ़ी लिखी। पत्नी का मतलब बताएं क्या होता है? पत्नी, पत्नी जो पति से रहे तनी तनी, पत्नी जो पति से रहे तनी तनी और जेब मैंने वचन देवे मनी, सुपत्नी है ना। आजकल जो पत्नियां मिल रही हैं वो पढ़ी लिखी हैं, और पहले की माएं होती थी अंगूठा छाप। ये अंदाज हमने ऐसे लगा लिया कि पहले की मताई हरे हिसाब ने जानत थी, आज की पत्नियां हिसाब बहुत अच्छे से लगा लेती हैं। पहले मां से रोटी मांगो 1 और वो परोसती थी 2, वो जानती नहीं थी हिसाब क्या होता है। रोटी मांगो 1 और परोसती थी 2। आज पत्नियां हैं पढ़ी लिखी, रोटी बाद में बनाती हैं, पहले पति से पूछती हैं तुम कितनी खाओगे, है ना। और पति भी इतनो बेशरम, इतनो बेशरम, इतनो बेशरम कि थे 3 खे हैं 3। एक हो लगे रे तुम्हारे गदों घाई दिन रात कमावे के घरे जाके गिन के रोटी मिले हैं, बताओ। अच्छा बहन जी, हरो एक बात बताओ, जैसे तुम्हारे मिस्टर ने, पति ने कह दई हम 3 रोटी खे, तुमने 3 कटोरी आटो कि 3 लोई बना ली। अच्छा वो खात खात कहूं और भूख लगे आई तो गैस को बर्नर धर दे मुंह में के जो खा ले, अब जो गर्म है।
कम से कम गिन के रोटी ने बनाओ घर में। आज आदमी ने इतनी तरक्की करी है, इतनी तरक्की करी है, 14 जोड़ी चप्पलें हैं घर में, 40 जोड़ी कपड़ा है घर में, पर वे कोई के घरे चले जा तो 4 रोटी डिब्बा में नहीं मिलने। 4 रोटी डिब्बा में नहीं मिल। अगर अर्जेंट को भूख लग जाए तो 4 रोटी घर में नहीं है। कौन सी तरक्की है। और अगर गिन के ही रोटी खाने तो जेल चले जा। 350 ग्राम बिल्कुल तुल के मिलत है। दुनिया के झंझट से फ्री। अगर गिन के ही खाने तो जेल में रहो। 350 ग्राम हम 2 बार खाए आए। ऐसे महाराज नोई हम सबई कर्म कर चले गुसाई, फिर बैठे बगला की नाई। जेल भी हो आए। पहलो पंडित हुज्जे जो अपनी ईमानदारी बता सकत मंच से खुल के। आदमी तो अपनी कमजोरी छुपाऊ थे, पर हमारी उजागर है। हम 2 बार जेल भी हो आए, पर कोनो दंड फंद में नहीं गए। दद्दा कथा करवे गए थे 2 बार। आप चैनल पे देख लियो, पे डरो है। सागर जेल भागवत कथा विपिन बिहारी बोल दियो यूट्यूब पे, सो पूरी कथा डरी है। सो जेल की रोटी भी खाया है। बात चल रही थी मां, तीनों माताएं बैठी और चर्चा चली। कौशल्या ने कहा मेरा बेटा इतना बलवान है, इतना बलवान है कि उसने 100 योजन के समुद्र पे पुल बंधवा दिया। इतना पहलवान है मेरा बेटा। अंजनी बोली चुप रहो, अपने लड़का की तारीफ कर रही, अब हमारे लड़का की सुनो। जिस 100 योजन के सागर पे तुम्हारा बेटा पुल बांधता है, मेरा बेटा एक छलांग में कूद गया था। मेरा बेटा एक छलांग में कूद गया। अगस्त की मां ने कहा दोनों चुप रहो। तुम्हारा बेटा सागर में पुल बांधता है, तुम्हारा बेटा उस सागर को कूदता है, मेरा बेटा 3 आचमनी में पूरा सागर ही पी गया। तो मेरा बेटा सबसे ज्यादा पहलवान है। अगस्त ने समुद्र पिया था। यही से तो 14 अगस्त की रात में अंग्रेज भाग गए थे। जब उनको पता लगो कि भारत का 1 अगस्त समुद्र पी सकता है, सवेरे 15 अगस्त इकट्ठे हो रहे। ऐसा न हो पूरे अंग्रेजों को घोर के पी जाएं। इस रात ही में भाग गए 14 अगस्त की। वृंदावन बिहारी लाल की। कौशल्या जी शाम को आई। उनका चेहरा थोड़ा मलिन था। भरत जी ने कहा माता आज तुम्हारा चेहरा उदास लग रहा है। कौशल्या ने कहा भरत आज तुम्हारे दाऊ ने हमारी नाक कटवा दी। हम तुम्हारे दाऊ की तारीफ कर रहे थे, अंजनी ने हमारी बात काट दी, और अंजनी की बात अगस्त की मां ने काट दी। भरत जी बोले मां ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भैया के कारण। पूरी बात बताई। भरत जी बोले माता एक काम करो, तुम फिर से जाओ लौट के, अंजनी माता से पूछो कि तुम्हारा बेटा कैसे नाग गया, और अगस्त से पूछो कि तुम्हारे बेटे ने समुद्र कैसे पी लिया। कौशल्या जी गई, बोले अंजनी बताओ तुम्हारा लड़का समुद्र कैसे नाग गयो। अंजनी बोली ये किनारे खड़ो भाओ और बोलो जय श्री राम, और वो तरफ पहुंच गओ। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही,
अजलधि लांघ गए अचरज नाही। अगस्त की मां के पास गई, तुम्हारे बेटे ने समुद्र कैसे पिया? बोले उसने आचमनी उठाई, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इतने में बात राम जी को भी पता लग गई थी। लौट कर आई कौशल्या, राम ने कहा मां मिल गया उत्तर। कौशल्या बोली राम आंखें तुरे हमारी आजा खुली। बोले मतलब? बोले ताकत तुम में नोइया है राम, ताकत तो तुम्हारे नाम में आ है, तुमसे बड़ा तुम्हारा नाम है राम। अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम एक तापस तिये तारी। राम ने अगर एक अहिल्या का उद्धार किया है तो नाम महाराज ने कई अहिल्याओं का उद्धार कर दिया। अगर पूतना को भगवान कृष्ण गति देते हैं तो कृष्ण के नाम ने कई पूतनाओं का बेड़ा पार कर दिया। राम से कृष्ण से बड़ा उनका नाम है। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि नाम जप करो। एक बार तो राम जी की सभा लगी थी, हनुमान जी चरण दबा रहे थे और सेवा भाव में ऐसे खो गए, ऐसे खो गए कि उनको होश ही नहीं रहा। इतने में आ गए वशिष्ठ जी। अब गुरु हैं तो सब उठ करके तो खड़े हो गए, पर हनुमान जी अपनी भाव समाधि में थे, वो खड़े नहीं हुए। वशिष्ठ जी को बड़ी गुस्सा आई और राम जी से बोले राम आज तुम्हारी सभा में तुम्हारे गुरु का अपमान हो गया। राम जी ने कहा किसने किया अपमान? अरे बोले क्या लेना देना, तुम्हें हो ही गया अपमान।
पर जीवन जिसने दे दिया वही माता कहलाती है। तुम्हें अपने बच्चे को जन्म दे के फ्री नहीं होना है, तुम्हें अपने बच्चे को जीवन देना है। और जीवन कैसा है? काम आदमी का औरों के काम आना है। काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का औरों के काम आना। है काम आदमी का औरों के काम आना। हरि बोल। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का औरों के काम आना। है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का औरों के काम आना। है काम आदमी का औरों के काम आना। बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है कि संत दर्शन हमें और आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसे परम श्रद्धेय पूजपाद मोरकुटी वृंदावन से पूज्य चरण महामंडलेश्वर परमेश्वर दास जी का पावन आगमन
इस रायसेन की धरती पर हुआ है। दास दंडवत करता है, प्रणाम करता है, नमन करता है। साथ में और जो भी मूर्तियां पूज्य श्री के साथ पधारी हैं उन सबको भी दास का दंडवत है। मैं कमेटी के जो भी सदस्यों से निवेदन करूंगा, पुष्पहार के द्वारा पूज्य महाराज जी का स्वागत और नमन बंदन प्रणाम करें। संत दरस जिमि पातक टरही, संतों के दर्शन के बाद ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है, और यहां तो संत ही परमेश्वर है। महाराज जी को प्रणाम है। चर्चा चल रही थी कि जन्म जानवर भी अपने बच्चों को दे देता है, पर जीवन जानवर अपने बच्चों को नहीं दे पाता है। और अगर तुमने खाली जन्म दिया है अपनी औलाद को तो तुम भी जानवर हो। अगर उसे जीवन न दे पाए, उसे भगवान का भक्त न बना पाए, तो विषयी तो जानवर भी होते हैं। और तुम्हारी औलाद भी खाली विषय वासनाओं में जीवन बर्बाद कर दे तो तुम अपने आप को जानवर मान लेना। तो माता अंजनी कह रही हैं कि हनुमान, जो राम नाम मंत्र मैंने भगवान शंकर से लिया, बचपन से मैं तुझे राम राम सिखा रही हूं। हनुमान जी की गुरु कौन है? हनुमान जी को पहली बार राम नाम मंत्र की दीक्षा किसने दी थी? बोले माता अंजनी ने दी थी। माता अंजनी हनुमान को लोरियां नहीं सुनाती थी, गाने नहीं सुनाती थी, गोदी में लेकर राम नाम का संकीर्तन सुनाती थी, कीर्तन गाया करती थी। हम लोग लोरिया गाते, तुम तो सो जा बारे वीर, वीर की बालैये ले गई जमुना के तीर। अच्छी लोरी है, पर अब ये लोरी बदल गई कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर, पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर, और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, नेता मिलके खींचे चीर। तुम तो सो जा बारे वीर। आज मैं एक न्यूज पढ़ रहा था महाराज जी, नेता कितना हद तक गिर सकता है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो कुर्सी का जो लोभ है व्यक्ति के भीतर इतना गिरा देता है। महाराज जी मैं पढ़ रहा था, एक व्यक्ति के 3 बच्चे थे और उसको प्रधानी का चुनाव लड़ना था। नियम ऐसा है कि 2 बच्चों के बाद अगर 3 बच्चे हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। उसने अपनी बेटी को मार डाला रात में कुर्सी के लोभ में। कितना गिर गया है आज का आदमी। 5 साल की कुर्सी के लिए व्यक्ति ना परिवार देख रहा है, आज भाई भाई के लिए चुनाव में आमने सामने खड़े हो जाते हैं, खाली कुर्सी का चक्कर। तो माता अंजनी कह रही हैं, हनुमान मैंने तुझे कोई लोरी नहीं सिखाई सुनाई, मैंने तुझे राम नाम मंत्र की दीक्षा दी है, और तू जा। आज मैं देखती हूं कि मेरे राम नाम में ताकत है कि उस राम में ताकत है। आज मुझे ये देखना है, तू जा सरयू के किनारे और अभी से बैठ करके सिर्फ राम राम कर, और तुझे कुछ नहीं करना है।
हनुमान जी गए, सरयू के किनारे बैठ गए और राम 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 राम। शाम का वक्त आया, भगवान अपनी चतुरंगनी सेना को लेकर सरयू के घाट पे आए। साथ में वशिष्ठ ऋषि थे। राम जी ने बाण चलाया, पर वो बाण जाता और हनुमान की परिक्रमा करके वापस लौट आता। 20 बाण चलाए, पर हनुमान का बाल बांका ना हुआ, क्योंकि जो राम नाम की परिधि थी, जो राम नाम की ऊर्जा थी, वहां राम के बाण भी टूट जाते थे। जब बहुत देर हो गई, वशिष्ठ ने कहा, राम बस, आज मेरी आंखें खुल गईं। बोले क्या? बोले तुम राम होकर भी राम नाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हनुमान का, तो आज ही मैं अयोध्या को त्याग रहा हूं और वन में जाकर अब मैं भी राम नाम का भजन करूंगा, मैं भी नाम जप करूंगा। बात यह चल रही है कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है, तो वो नाम जप करते रहो, बार बार सत्संग में जाओ। कल आप चर्चा में सुन रहे थे गोकर्ण धुंधकारी व्याख्यान। पूरा गांव परम पद को प्राप्त हो गया खाली सत्संग में। देखो, भगवान का नाम और सत्संग, ये दोनों बहुत बड़े हैं। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, आपसे माला ना हो मत करो, आपसे तीर्थ ना हो मत करो, आपसे ध्यान ना हो मत करो, आपसे पूजा ना हो बिल्कुल मत करो। बस एक काम करते रहना, तुमसे ध्यान जप नियम ना हो बिल्कुल मत करो, कोई नियम नहीं बनता मत करो। और हमारे हिसाब से तो कोई नियम करना ही नहीं चाहिए, कोई प्रतिज्ञा मत करना इस मनुष्य जीवन में, क्योंकि ये जिस व्यक्ति ने प्रतिज्ञा की उसकी प्रतिज्ञा टूट गई, किसी की प्रतिज्ञा नहीं निभती। चर्चाओं को तो बहुत चर्चाएं मिल जाए, पर बिल्कुल आखिरी चर्चा सुनो कि एक दुनिया में प्रतिज्ञा चलता ही नहीं है। इनकी प्रतिज्ञा नहीं चली बांके बिहारी की, हमारी तुम्हारी कैसे चल जाए? इन्होंने प्रतिज्ञा की थी हमारे सरकार ने, मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। करी थी कि नहीं करी थी? पर जब भीष्म अर्जुन पर बाणों की बौछार करते हैं तो ये स्वयं रथ का पहिया लेकर के मारने दौड़ पड़ते हैं। इनकी खुद की प्रतिज्ञा नहीं चली, हमारी आपकी प्रतिज्ञा कहां से निभ जाएगी? इस मनुष्य जीवन में अगर कोई प्रतिज्ञा करनी है तो बस एक प्रतिज्ञा करो, बस एक संकल्प लो। कौन सी प्रतिज्ञा? मैं प्रतिज्ञा करता हूं इसी मनुष्य जन्म में मैं परमात्मा को प्राप्त करके रहूंगा, बस ये प्रतिज्ञा करो। इसी मनुष्य जन्म से मैं उस परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करके रहूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। बात चल रही, बिल्कुल भजन ना करो, तीर्थ ना जाओ, बस एक प्रतिज्ञा कर लो कि इन साधु संतों के बगल में बैठे रहना। बस भजन करने वाले के बगल में बैठो, तुमसे बिल्कुल नियम ना हो, बिल्कुल भजन न हो, साधना न हो, बिल्कुल न करो। पर साधक संत और भजनानंदी के पास बैठते रहो। उससे क्या होगा? उससे यह होगा, जब हम लोग आरती करते हैं तो थाली में आरती जलती है, पर बगल में कपूर रखा रहता है। रखा रहता कि नहीं रखा रहता? जल रही है आरती और बगल में रखा है
कपूर कभी कभी आरती करते करते एक झोंका ऐसा घलता है कि वो दिए की लो कपूर को पकड़ लेती है और कपूर में भी आग लग जाती है। जरूरी नहीं कि फिर माचिस से कपूर जलाना पड़े, कभी कभी अचानक दिया से भी कपूर सबसे बड़ा कहा गया। जब भगवान शंकर ने राम जी से वरदान मांगा तो क्या मांगा? बड़ा प्रचलित दोहा है, बार बार वर मांगहूं हरस देव श्री रंग, है ये दोहा के बार बार वर मांगहूं हरस देव श्री रंग, पद सरोज यन पायनी भगति। पहले क्या मांगा शंकर जी ने भगवान शंकर से, राम जी से? भगति, और फिर कहा सदा सतसंग। अगर पहले भक्ति मांग ली थी तो सत्संग की जरूरत क्या थी? महाराज जी, जब पहले भक्ति मांग ली शंकर जी ने तो सत्संग की क्या जरूरत है? आदमी इसीलिए सत्संग करता है कि उसे भक्ति मिल जाए, और जब पहले भक्ति मिल गई है तो सत्संग की आवश्यकता क्या है? राम जी ने कहा भोलेनाथ, जब तुमने पहले भक्ति मांग ली और बाद में सत्संग मांग रहे हो। भगवान शंकर ने कहा प्रभु, भक्ति के बाद सत्संग इसलिए मांगा है क्योंकि व्यक्ति के पास अगर कोई बेशकीमती कोई हीरा हो तो उसकी सुरक्षा भी उतनी ही ज्यादा करनी पड़ती है। सत्संग क्या है? भक्ति की सुरक्षित अलमारी। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा, ये चोर तुम्हारी भक्ति को चुराने के लिए बिल्कुल ताक लगाए खड़े हैं। तुम जरा से चूके और भक्ति गई। तो सत्संग रूपी अलमारी अगर तुम्हारे पास होगी तो तुम्हारी भक्ति की मणि कभी चोरी नहीं होगी।